और अब खबर बड़ी बिहार से है, जहां सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेख से छेड़छाड़ हुई है। सम्राट अशोक के शिलालेख पर मजार बनाई गई है। 2300 साल पुराने शिलालेख को चूने से पोता गया है। शिलालेख की घेराबंदी कर गेट में ताला जड़ दिया गया। मुस्लिम समाज के लोगों पर अतिक्रमण करने का आरोप है। प्रशासन मामले पर एक्शन भी नहीं ले रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सासाराम के चंदन पहाड़ी पर आज से 2300 साल पूर्व सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख स्थापित किया था, लेकिन आज उसे अधिक्रमित कर लिया गया है, उसे मजार का रूप दे दिया गया है। कुछ लोगों ने उसमें गेट लगाकर ताला बंद कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। हरे रंग की चादर से इसे ढक दिया गया है। तो बिहार के सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेख पर मजार बना दी गई है। कुछ लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है। धर्म प्रचार के 256 दिन पूरे होने पर यह शिलालेख चंदन पहाड़ी पर लिखा गया था, लेकिन छेड़छाड़ की गई है। 2300 साल पुराने इस सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को मजार में तब्दील कर दिया गया। हरे रंग की चादर से ढका गया। देखिए, पुरातत्व के संरक्षक जो थे यहाँ पर, ये सबसे पहले खबर आई थी 2005 में। यहाँ के समाचार पत्रों ने उस समय छापा था कि अतिक्रमित करने का प्रयास हो रहा है। उसके बाद यहाँ का के जो संरक्षक थे नीरज कुमार जी, उन्होंने कई पत्र अपने विभाग को लिखे और उसके बाद यहाँ स्थानीय प्रशासन को भी लिखा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि जब अनुपम कुमार जी रोहतास के जिलाधिकारी थे 2009-10 में, उस समय एक बैठक बुलाई गई थी सासाराम के गणमान्य लोगों की और बुद्धिजीवियों की। सबने उस बैठक में स्वीकार किया था कि नहीं, यह जो संरक्षित धरोहर है इसको संरक्षण प्रदान होना चाहिए, यह बची रहनी चाहिए। ज्यादा अपडेट के साथ शक्ति सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, ये बताइए कि छेड़खानी किसने की है, मजार को किसने तब्दील कर दिया है और इसका मकसद क्या हो सकता है? देखिए, ये तकरीबन 2300 साल जो है साल पहले का ये सम्राट अशोक का जो है वो शिलालेख था और ये काफी अहम था। आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि आज से 15-20 साल पहले जो है यहाँ पे सम्राट अशोक का एक शिलालेख था, लेकिन अब जो है वहाँ पे अतिक्रमण कर दिया गया है। आपको बता दें कि सासाराम के चंदन पहाड़ी पर एक जो है मजार है, शहीद चंदन मजार है। वहाँ पे जो है मजार के ठीक नीचे जो है सम्राट अशोक का एक शिलालेख था, जहाँ पे जो है अतिक्रमण करके जो है अब उस मजार को जो है पूरी तरह से ढक दिया गया है और उसमें एक लोहे का गेट लगा के जो है ताला लगा दिया गया है। और इसको लेकर कई बार जो है आपको पता है कि कुछ लोगों ने जो है जिला संबंधित जो लोकल जिला डीएम है उनको भी इसको लेकर जो है कहा है, लेकिन अब तक जो है मजार जो है वो सम्राट अशोक के जो शिलालेख है उसको नहीं किया गया है। ऊपर संरक्षण की जिम्मेदारी है, यानी एएसआई पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी यहाँ पर अतिक्रमित कर लिया गया है इस पूरी जगह को, मजार में इसे तब्दील कर दिया गया। 2200 साल पुराना ये शिलालेख है, ऐसा कैसे हो पाया है जबकि एएसआई इस पर मॉनिटर कर रही है, इसको संरक्षण में लिया हुआ है? जी, निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि एएसआई के द्वारा जो है तकरीबन 3 बार जो है चिट्ठी लिख के जो है पत्र के द्वारा जो है लोकल प्रशासन को दिया गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है अभी तक इसको लेकर कोई भी जो है कदम नहीं उठाया गया। आपको बता दें कि जो स्थानीय जो लोग हैं साहित्यकार, उनका कहना है कि पहले जो है यहाँ पे सम्राट अशोक को लेकर जो है का शिलालेख था और इस शिलालेख की अहमियत आप इस तरह लगा सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो उस दौरान जो है उस चंदन पहाड़ी पर जो है वो भगवान बुद्ध ने जो है वो उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और उसके बाद सम्राट अशोक ने जो है वहाँ पे शिलालेख जो है वो लिखवाया था। और अब जो है आपको हालात ऐसे हैं कि वो शिलालेख जो है वो एक गुफा के अंदर, पहाड़ के अंदर जो छोटी सी गुफा है उसमें के अंदर है और वहाँ पे जो है अतिक्रमण करके कुछ लोगों ने जो है वो मजार बना दिया है और उस शिलालेख को जो है को चूने से पेंट करके जो है और उसमें एक गेट लगा के जो है ताला भी बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से भारत में जो खासकर सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो उनका प्रतीक चिन्ह जो है हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, ऐसे में जो है उनके एक शिलालेख को जो कि काफी जो है महत्वपूर्ण है उसको अतिक्रमण के द्वारा जो है वो कैद कर दिया गया है, एक ताले के अंदर जो है कैद कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल है ये स्थानीय प्रशासन पर। जी शक्ति, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेख पर मजार बनाने को लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से बातचीत की हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने, एक बार रिपोर्ट देखिए।
सासाराम में सम्राट अशोक के चिन्ह पे जो है मजार बना दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे अब? देखिए, ये संवेदनशील विषय है और शासन प्रशासन को गंभीरता से लेनी चाहिए। अपनी सांस्कृतिक विरासत की निशानी मिटे नहीं और जो मिटाने का प्रयास करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है, प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी। शक्ति लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, एक तरफ तो आपने बताया कि प्रशासन ने इस मामले पर कोताही बरती, यानी शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई है, यानी जिस तरीके से मजार बना दी गई यहाँ पर उस पर प्रशासन ने अनदेखी की। दूसरा सवाल ये कि इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है, मामले पर सियासत भी यानी गर्मा गई है। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इसको मुक्त कराने की बात है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता जो हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन के द्वारा जो है अगर सम्राट अशोक के शिलालेख को मुक्त नहीं किया गया तो इसके लिए वो धरने पर बैठेंगे। तो अब निश्चित रूप से बिहार में इसको लेकर जो है राजनीति भी जो है वो तेज हो गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि सम्राट अशोक जैसे जो पुरातत्व जो भारत के धरोहर हैं, अगर इन धरोहर को भी अतिक्रमण अगर कर दिया जाता है तो हमारी जो पुराने इतिहास में हमारा है वो मिटता हुआ नजर आ रहा है। और उसको मिटाने की कोशिश जो है वो कुछ लोगों के द्वारा जो है की जा रही है सासाराम में। जी शक्ति, ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है। आखिर प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, कब तक एक्शन लिया जाएगा जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है? देखिए, प्रशासन की तरफ से भी इसको लेकर जो है चुप्पी साध ली गई है और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो है वो कुछ नहीं किया जाता। कुछ अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाएगी। हालांकि अभी आपको बताएं कि कुछ जो वहाँ के स्थानीय इतिहासकार हैं उनका कहना है कि जब वो बचपन में जब जाया करते थे पहाड़ में तो वहाँ सम्राट अशोक का जो शिलालेख था वो पूरा जो पूर्ण रूप से था और हम लोग उसको देख के भी करते थे। लेकिन विगत कुछ सालों से जो है अब वहाँ पे मजार बना दिया गया है। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर सम्राट अशोक जैसे जो शिलालेख भारत के जो इतिहास है अगर उसको मिटाने की कोशिश की जाएगी तो प्रशासन इसको लेकर क्यों नहीं अब तक जागा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? जी शक्ति, जो तमाम नेता हैं, भले ही विपक्ष के नेता हो, क्या कार्रवाई की मांग उनकी ओर से उठाई जा रही है? क्योंकि इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश है। कि निश्चित रूप से जिस तरह से भारत के इतिहास खासकर सम्राट अशोक जैसे जो राजा थे उनकी इतिहास बात कर सम्राट अशोक की तो उनका जो है अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और इधर श्रीलंका तक उनका राज था। ऐसे में सम्राट अशोक के साथ जो किया जा रहा है इसको लेकर जो है विपक्ष के नेता जो है अब कह रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे और इसको लेकर जो है वो मुद्दा बनाएंगे और आगे भी सरकार से मांग करेंगे कि जो अतिक्रमण किया गया है उसको मुक्त किया जाए। जी एएसआई की ओर से क्या इस पर रिएक्शन आया है? क्योंकि जब ये सवाल उठ रहे हैं कि एएसआई के संरक्षण में था ये पूरा एरिया, धरोहर है ये, तो क्यों इतनी बड़ी यहाँ पर गलती हो सकती है? और प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं की तो एएसआई की ओर से आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या रणनीति उनकी ओर से बनाई गई? देखिए, ये सबसे जो है 3 बार जो है इसको लेकर जो है स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि जो सम्राट अशोक के का जो धरोहर है उसको अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, वहाँ पे जो है पुरानी जो व्यवस्था है उसको जो है वो लागू किया जाए। हालांकि प्रशासन जो है अभी इसको लेकर जो स्थानीय प्रशासन है वो कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। निश्चित रूप से कहा जाए कि प्रशासन को कहीं न कहीं इसको लेकर जो है कहीं न कहीं जो है वो एक डर सा है कि जो अतिक्रमणकारी हैं, खास करके आपको बताएं कि जो अतिक्रमणकारी हैं ऊपर ही एक मजार भी है पहले से, तो ऐसे में धीरे धीरे जिस तरह से जो है वो एक और मजार का नीचे निर्माण किया जा रहा है और लोग कुछ हैं उनका कहना है कि यहाँ भी जो है एक मजार है। तो उनसे बड़ा सवाल है कि जो सम्राट अशोक जैसे जो भारत के इतिहास हैं उनके साथ खेलवाड़ की जा रही है और इसको लेकर प्रशासन की भी जो है मौन चुप्पी जो प्रशासन ने साध रखा है। जी शक्ति, इस एरिया के बारे में जरा बताइए और स्थानीय लोगों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया है वो भी बताइए। देखिए, जो चंदन पहाड़ी एक काफी पुराना पहाड़ है और ये कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध जो है गया से जो है वो ज्ञान प्राप्ति करके जब लौट रहे थे तो इस दौरान जो उस चंदन पहाड़ पे जो है उन्होंने रातें विश्राम किया था और वहाँ पे रुके भी थे। और ये पहाड़ जो है आपको बताएं कि काफी पुराना है और ऐसे में जो है वहाँ से जब भगवान बुद्ध गए थे तो उसका सम्राट अशोक ने जो है जिस रास्ते से महात्मा बुद्ध गए थे उस रास्ते पर जो सम्राट अशोक ने शिलालेख भी बनवाया था और इसी दौरान जो है ये चंदन पहाड़ी पर भी जो है सम्राट अशोक द्वारा जो है वो शिलालेख बनाया गया था। और स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से कुछ साल पहले जब 20-25 साल की बात करें तो उनका कहना है कि वहाँ पे शिलालेख था और वहाँ पे जो है एक बाजार से बोर्ड भी था जिस पर लिखा हुआ था कि सम्राट अशोक का शिलालेख है। लेकिन अब फिलहाल कुछ सालों से जो है अब वहाँ पे जो है अतिक्रमणकारियों ने जो है एक ताला लगा गेट लगा दिया है और उनका कहना है कि अब यहाँ पे मजार है। और इस तरह से लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना था कि ये मजार जो है नहीं है, यहाँ पे सम्राट अशोक का जो है वो शिलालेख है और उसको जो है प्रशासन के द्वारा जो है मुक्त कराना चाहिए।
जी। शक्ति, आपने बताया कि इस मामले पर सियासत तेज हो गई है, विपक्ष की ओर से धरना प्रदर्शन की भी बात कही जा रही है, क्या शासन की ओर से इस पर कोई रिएक्शन आया है? देखिए, अभी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अभी तक उनके तरफ से कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जिस तरह से मामला बढ़ रहा है, अब उन्हें इसको लेकर जवाब देना पड़ेगा। और खास करके जो बताएं आपको कि जो स्थानीय प्रशासन है वो भी जो है अब इसको लेकर कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल जो विपक्ष के लोग हैं अब इसको मुद्दा बनाने वाले हैं और धरना प्रदर्शन भी जो है अब तेज होने वाला है। जी बिल्कुल शक्ति, ये बड़ा घटनाक्रम है, आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।